नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज में आपके साथ ऋतिका थपलियाल और मुद्दे की चर्चा में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए देश आज़ादी के 75 साल पूरे करने जा रहा है। इस अवधि में देश ने तरक्की के नए आयामों को छूने के साथ साथ दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाबी हासिल की है। बावजूद उसके तुष्टीकरण की राजनीति का दौर दिन दुगनी रात चौगुनी गति से बढ़ता जा रहा है। रामनवमी पर सिर्फ जेएनयू में ही नहीं बवाल, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में भी बवाल हुआ है। गुजरात से लेकर बंगाल तक रामनवमी के जुलूस पे तनाव की खबरें सामने आई है। इस बीच बीजेपी नेता कपिल शर्मा का भी वीडियो वायरल हुआ जो एमपी का बताया जा रहा है। पहले आप देखिए कपिल शर्मा का ये वीडियो और गौर से सुनिए कि आखिर वो क्या कह रहे हैं। अगर कोई हिंदू के अलावा किसी और पहचान की बात करता है, जात पात की, समाज की बात करता है, तो ये समझ लेना वो तुम्हारी कश्मीर फाइल बनवाने की तैयारी कर रहा है, जो हमारे बीच में टूट डाल रहा है। आज कश्मीर फाइल को देख लो और समझ लो, क्योंकि अगर आज नहीं समझे तो कल दिल्ली फाइल, बंगाल फाइल, केरल फाइल, भोपाल फाइल, इंदौर फाइल, खरगोन फाइल देखने की जरूरत पड़ जाएगी। इसीलिए आज समझो, जो कश्मीर के अंदर हुआ वो हमारे मोहल्लों में ना हो, हमारे इलाके में ना हो, ये समझना जरूरी है। कल श्रीनगर में जामिया मस्जिद के अंदर कुछ लोगों ने नारा लगाया, बुरहान वानी के नाम का लगाया, आजादी मांगी, मूसा आतंकवादी के नाम की आजादी मांगी। आज खरगोन की धरती से मैं उन्हें ये कहना चाहता हूँ कि जिस घर से बुरहान निकलेगा उस घर में घुसकर मारेंगे। जिस घर से बुरहान निकलेगा। कपिल मिश्रा, अब इसी के बाद आज जिससे सबका ध्यान खींचा वो योगी आदित्यनाथ का बयान है। अभी परसों रामनवमी की तिथि थी। 25 करोड़ की आबादी यूपी में रहती है। 800 स्थानों पे रामनवमी के शोभा यात्रा थी, जुलूस भी थे, और साथ साथ इस समय रमजान का महीना चल रहा है, रोजा अफ्तार के भी कार्यक्रम रहे होंगे। कहीं भी कोई तू मैं में नहीं हुई। दंगे फसाद की बात तो दूर है। अभी तो देखा होगा आपने कि उनके राज्य में, योगी का कहना है कि उनके राज्य में कोई दंगा या फसाद तो दूर की बात है, कहीं भी तू मैं में नहीं हुई है। लेकिन बाकी जगहों पर धर्म के नाम क्यों हुई हिंसा? आज इसी मुद्दे को लेकर तमाम राजनीतिक दल हमारे साथ में यहाँ पर जुड़ रहे हैं। आइए उनसे रूबरू आपको करवाते हैं। हमारे साथ बीजेपी से श्रीनिवास पांडे यहाँ पर जुड़ रहे हैं। आपका स्वागत हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से कुमार विवेक इस वक्त जुड़ रहे हैं। आपका भी स्वागत हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। कांग्रेस पार्टी से रवि शुक्ला इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। आपका स्वागत हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आम आदमी पार्टी से राजेश यादव हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। आपका भी स्वागत। और राजनीतिक विश्लेषक दिलीप यशवर्धन हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। आपका भी स्वागत हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के पास में आ रही हूँ, किस तरीके से देख रहे हैं रामनवमी के दिन देश के अलग अलग राज्य से हिंसा की जो घटनाएं आ रही है उसको लेकर क्या पूरे देश भर में एक लंबा विवाद चल रहा है? कुमार विवेक जी समाजवादी पार्टी से। देखिए, पूरे मंच को पहले तो सरिदा में धन्यवाद देता हूं कि इतने ज्वलंत विषय पे प्रखर मुखर होने के लिए पूरा पैनल यहाँ पे मौजूद है। आम आदमी पार्टी को विशेष धन्यवाद देता हूं क्योंकि काफी लंबे अंतराल के बाद मेरा आज इनसे मिलना हुआ है इस डिबेट के माध्यम से, तो इनको धन्यवाद देता हूं पहले तो ऐतिहासिक जीत के लिए पंजाब की, और जो भी सकारात्मक कार्य किए जा रहे हैं उसकी मैं दिल से प्रशंसा करता हूं। देखिए, एक चीज मैं हमेशा कहता हूं अपनी डिबेट में कि योगी आदित्यनाथ जी के साथ एक बड़ा अचंभित प्रकरण देखने मिलता है, उनकी कार्यप्रणाली। और जो कि पहले तो उत्तर प्रदेश की बात कर लेता हूं, मुझे लगता है गाजीपुर भी उत्तर प्रदेश में ही है। गाजीपुर भी भारत की सीमा के बाहर तो कहीं है नहीं, जहां 9वीं कक्षा के छात्र ने, जिसकी मात्र 14 साल की उम्र है, वो भगवा झंडा फहराने के लिए मस्जिद पे चढ़ गया था। दूसरी बात यह है कि आप देखिए, सबसे विडंबना की बात यह है कि जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उन्हीं राज्यों को मात्र आप देखेंगे तो हिंसक घटनाओं के साथ जोड़ के दिखाया जा रहा है और देखा जा रहा है। और मध्य प्रदेश की तो मैं बात ही क्या कहूं, वहां के गृह मंत्री, तो उनको तो मैं यहीं से प्रणाम करता हूं कि उनकी तो सोच ही ऐसी है कि प्रतिकार करने का अधिकार है तो प्रतिकार करना। भाई, मुझे ये पता नहीं था कि हमारे देश में अब परंपराएं बदल गई हैं। हम भी बचपन में पले बढ़े, हम भी इसी देश में हैं, इसी देश के नागरिक हैं, लेकिन हमने अपने युवा काल में कभी भी इस तरह की अराजकता नहीं देखी,
मैं तो पूछना चाहता हूं, क्या भाजपा के किसी सम्मानित नेता, सांसद, विधायक, मंत्री के बच्चे उस भीड़ का हिस्सा थे? क्या जो नौजवान सड़कों पे नंगी तलवार लहरा रहे थे, वो भगवान श्री राम की एक रथ यात्रा निकालने के लिए, जयंती मनाने के लिए निकले थे? अगर यही करना था तो रामचरितमानस का पाठ कराते कहीं आप शांतिपूर्ण तरीके से, यही करना था सुंदरकांड का पाठ कराते आप, भव्य आरती का आयोजन करते। तो मतलब आपका कहना है समाजवादी, मैं तो कह रहा हूं ना, मेरा तो सवाल है कि हथियारों के माध्यम से अगर हिंदू धर्म की श्रीनिवास जी लौटूंगी आपके पास। श्रीनिवास जी आऊंगी मैं आपके पास लौट रही हूँ फौरन। एक एक करके हम बात करेंगे। श्रीनिवास जी लौट रही हूँ। श्रीनिवास जी मैं लौट रही हूँ। इनको बोलिए, अपने शब्दों को संभाले पहले। डिबेट में अगर अपशब्द का प्रयोग करेंगे तो मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, ये डिबेट की मर्यादा को लांघ रहे हैं। क्यों हम शांति ढंग से बात करेंगे? क्यों वो मस्जिद में बात नहीं करते हैं? और वो मस्जिद क्यों बाहर आते हैं? आपके कहने का मतलब आईपीसी, सीआरपीसी, देश का संविधान जो कानून बना है उसको दरकिनार कर दिया जाए। नहीं, आईपीसी, सीआरपीसी को दरकिनार कर दिया जाए। एक एक करके बकवास करते हैं एकदम। जो भी आपके भी है सब कहने से बकवास। आपका बच्चा था, चलो बताइए, आपका बच्चा उस भीड़ में कौन सी तलवार लेके खड़ा था? आप बताइए, आपके बच्चे के पास कौन सा हथियार था? ये बताइए, आपका बच्चा उस भीड़ का हिस्सा क्यों नहीं था? आपका बच्चा क्यों नहीं था उस भीड़ का हिस्सा? बताइए आप। एक एक करके हम लोग बात करेंगे। एकदम हल्के से उसको काटा जाएगा। क्यों हम एक एक करके हम लोग बात करेंगे। आप बताइए, आपके घर के बच्चे उस भीड़ का हिस्सा थे कि नहीं? पहले ये बताइए। नहीं सहेगा, नहीं सहेगा, नहीं सहेगा। ये राम का राज है, राम का राज होगा। राम के राज्य में संत गुंडों की परिभाषा अलग होती है। आपने सीतापुर के उस गुंडे को अभी तक अरेस्ट नहीं किया है। चौक बड़ी काली लखनऊ में जो कुकृत्य हुआ है वो हमारे घर के अंदर हुआ है। आप इसको राम से जोड़कर दिखाने का प्रयास गलती से मत कीजिएगा। धार्मिक भावनाओं के साथ खेल करके जिस तरीके से आपने देश को बर्बादी की दिशा में मोड़ा है, ये देश आपको न माफ करेगा और न इस पहले अध्याय को भूलेगा। पंक्ति करते हैं, इनको बकवास पंक्ति करने का लिखा दिया जाता है डिबेट में। ये सब मूल्य आपको तमीज हो, आपको डिबेट करनी हो तमीज से कीजिए। तुम नमाज पढ़ो। ये हिंदू का देश है, हिंदू की चलेगी, मुस्लिम की नहीं चलेगी। ये हिंदू का देश है। मेंटेन द डेकोरम ऑफ दिस डिबेट प्लीज। मेरी रिक्वेस्ट है सभी पैनलिस्ट से, अब एक एक करके अपनी बातों को रखिए। मैं समाजवादी पार्टी के पास आ रही हूँ। कुमार विवेक जी, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं, आपका कहने का मतलब है, समाजवादी पार्टी का कहने का मतलब है, जो रामनवमी के दिन पूरे देश भर से, अलग अलग राज्यों से जो है हिंसा की घटना सामने आई, वो बीजेपी ने कहीं ना कहीं करवाया। अब इसका इल्जाम जो है बीजेपी पर लगा रहे हैं आने वाले आगामी चुनाव की अगर हम बात करें। इस पर आपकी टिप्पणी फिर मैं आ रही हूँ श्रीनिवास पांडे जी। देखिए, मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बस इतना कहूंगा कि जिन 6 राज्यों में हिंसात्मक घटनाएं दिखाई जा रही हैं, उसको भगवे से जोड़ के दिखाया जा रहा है, हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। क्योंकि भगवा हमारे आचार्य परम पूज्य आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्य भी धारण करते हैं, और भगवा पहन करके कई अपराधियों ने संरक्षण प्राप्त करने का भी काम करना शुरू कर दिया है। तो भगवे को आप हिंदू धर्म से जोड़ करके अपराधियों को संरक्षण देने का कार्य न करें। हमारे लिए आपका हाथ जोड़ के निवेदन है। बुर्खा भी पहन के करते हैं, हिजाब पे भी होता है बवाल, तो हिजाब पे रोको ना। बुर्खा पहन के जितने आतंकवादी, अरे पहले आप अपना घर तो सुरक्षित कर लीजिए महाराज। विश्व में इस्लाम ने होने के बाद सुन लीजिए, अगर आपको सुनने की क्षमता हो तो सुनने की क्षमता रखिए, फिर बोलिए। आज आपकी स्थिति यह है, आप पाकिस्तान से ऊपर बढ़ नहीं पाए। आप उदाहरण देंगे पाकिस्तान का, आप बात करेंगे पाकिस्तान की, आर्थिक व्यवस्था का कंपेरिजन करेंगे पाकिस्तान से, सैन्य शक्ति का कंपेरिजन करेंगे पाकिस्तान से। आपके दिमाग में पाकिस्तान इस तरह बैठ गया है कि आप पाकिस्तान के अलावा कहीं बनना ही नहीं चाहते हैं। एकदम है। इस हिजाब पहनते, हिजाब पे भी रोक लगे। हिजाब भी नहीं कि किसी का, इस्लाम में नहीं कहा गया था हिजाब पे रोक जहां तक है, न्यायपालिका लगा चुकी है। अपना ज्ञान दुरुस्त करके आइए। कानून से देश चलता है, अराजकता से देश नहीं चलेगा। और एक बात आपको बता दूं, डिबेट की मर्यादा को बनाए रखिए। चिल्लाने से आपकी आवाज सार्थक नहीं हो जाएगी। एक से एक चिल्लाने वाले बैठे हैं। मैं आपको फिर निवेदन कर रहा हूं, पूरे पैनल के सामने चिल्ला करके डिबेट को डिरेल मत करिए। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। श्रीनिवास जी प्लीज एक एक करके बात करें, धीरे से आप लोग बात करें। चलेगा सब पे, जो राम के साथ खिलवाड़ करेगा। आम आदमी पार्टी के पास अरे तुम्हारे बुलडोजर की मैं बता देता हूं, तुम अपने भाजपा के पदाधिकारियों के अवैध निर्माण, अवैध कब्जे पे तो बुलडोजर चलाने की औकात नहीं तुम्हारी। तुम बुलडोजर चलाओगे? आम आदमी के जो संपत्तियों पे कब्जा तुम्हारे पदाधिकारियों ने कर रखा है, उस पर बुलडोजर चलवा के दिखाओ तुम्हारे कि सामाजिक न्याय तुम्हारे अंदर है।
बात कर रहे हैं बुलडोजर चलेगा। राजनीतिक रसूख को केवल बुलडोजर से नाश करके मत दिखाइए, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को बुलडोजर से मत दिखाइए। आम आदमी की समस्याओं पर बुलडोजर चलवाइए। मैं लौट रही हूँ, मुझे मजबूरन आप लोगों की आवाज को डाउन करना पड़ेगा अगर इस तरह की हरकतें आप लोग करेंगे। प्लीज, आम आदमी पार्टी के पास बैठ रहे हैं राजेश यादव जी, मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही है? जी पहुंच रहे हैं। राजेश यादव जी, किस तरीके से देख रहे हैं रामनवमी के दिन से जो अलग अलग राज्य से इस तरह की घटना सामने आई, इसको लेकर के पूरे देश भर में अब विवाद चल रहा है, क्या कहेंगे इस पर? आम आदमी पार्टी किस तरीके से इसको देख रही है? देखिए, जिन लोगों ने ये इस तरह का काम किया है ये अत्यंत ही दुखद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में रहते हैं। धर्मनिरपेक्षता की आड़ में जिस तरह का कार्यक्रम कुछ पार्टियां चला रही हैं, इसकी कहीं से भी बड़ाई नहीं। हिंदू पे पत्थर फेंक दो, धर्मनिरपेक्षता के आड़ में इतनी हिम्मत। एक मिनट, आप बहुत उद्वेलित हो जा रहे हैं। आप शांति से बात कर सकते हैं। आपने बुलडोजर की बात किया, आप बेरोजगारी पे बुलडोजर कब चलाएंगे? अशिक्षा पे बुलडोजर कब चलाएंगे? महंगाई पे बुलडोजर कब चलाएंगे? ये आपके बुलडोजर सिर्फ मकान गिराने के लिए? आज हमारी क्या समस्या है उत्तर प्रदेश की? रामनवमी के दिन बवाल हो रहा है, रोज हत्याएं हो रही हैं, रोज अपराध हो रहा है, रुपया लूटा जा रहा है, बैंक लूटा जा रहा है। आम आदमी पार्टी को परेशानी है अगर बुलडोजर मकान में चल रहा है तो? अगर अवैध, जिनके अवैध मकान है, जिन्होंने अपराधियों पे अगर बुलडोजर चले, अगर अपराधियों पे बुलडोजर चले, अपराधियों को तो विधान परिषद भेजा जा रहा है, अपराधियों को तो टिकट देके विधान परिषद भेजा जा रहा है, उनको बड़े बड़े पद सुशोभित कराए जा रहे हैं। और महंगाई पे बुलडोजर की बात करो तो बात नहीं आती इनको। मैं कह रहा हूँ शिक्षा पे बुलडोजर चलाओ, चुप हो जाते हैं ये। मैं कह रहा हूँ भ्रष्टाचार पे बुलडोजर चलाओ, चुप हो जाते हैं ये। इनको तो रामनवमी के दिन बुलडोजर चले, रामनवमी के दिन बवाल हो, रामनवमी के दिन कत्लेआम हो, ताकि जो भारत की एक धर्मनिरपेक्ष छवि है वो समाप्त हो जाए। आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। आपकी अयोध्या में आप देख लीजिए, आप जाइए अयोध्या, घूम करके आइए, अयोध्या वासियों की क्या हाल है? कोई उनके लिए योजना है? उनकी जो दैनिक आवश्यकताएं हैं, जो उनका दैनिक जीवन स्तर है, उसको सुधारने के लिए कोई कार्यक्रम आपके पास है? मैं तो गया था अयोध्या, मैंने देखा लोगों को, वहां के जो नागरिक हैं, वहां के जो लोग रहते हैं, मैं उनकी आंखों में अगर आप झांक के देखेंगे तो कितनी मुखलिसी में वो जीवन गुजार रहे हैं। आप एक पर्टिकुलर प्लेस को जगमगा करके वहां लाइटें लगा करके पूरी अयोध्या का बताते हैं कि राम राज्य। आप यही राम राज्य है? यही राम राज्य है? क्या चाहते हैं आप करना क्या चाहते हैं? इस देश में आप दंगे करवा करके, इस देश में आप बवाल करा करके, हिंदू मुसलमान करा करके क्या करना चाहते हैं? आप इस देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं? श्रीनिवास पांडे जी, आपको इस देश के नागरिकों से प्यार है कि नहीं है? हमारे आपसे आपके पास इस देश के लोगों से मोहब्बत है कि नहीं? देश से मोहब्बत है कि नहीं? इस देश के संविधान से मोहब्त है कि नहीं? आप लोगों को क्या चाहते हैं? आपको संविधान से मोहब्बत है? संविधान में क्या चाहते हैं? हिंदू पे क्यों मौन रहते हैं? आप ऐसे लोगों का समर्थन कर रहे हैं जो एक धर्म विशेष की पूजा स्थल पर चढ़ करके अपना झंडा फहरा रहा है। होता है तो सब मौन होते हैं। साल घर में साधु मरते हैं तो मौन रहते हैं, लेकिन खुलेआम हो रहा है, अगर कत्ल हो जाएगी कोई मौन नहीं रहता है। जहाँ अन्याय होता है वहाँ लोग बोलते हैं, और अन्याय हो रहा है लोग बोल रहे हैं। इस देश में सबको स्वतंत्रता पूर्वक रहने का हक है, सबको अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ करने का हक है, सबको स्वतंत्रता से इस देश में सांस लेने का हक है। और ये मत भूलिए इस देश को आजाद कराने में हर धर्म के लोगों का समान योगदान रहा है। हर धर्म के लोगों ने कुर्बानियां दी। आज आप हिंदू बात करके नए तरह के तमाशे खड़े कर रहे हैं, केवल चुनावी स्टंट के लिए आप देश को आग में झोंकने का काम कर रहे हैं। प्रश्न आप गोहलत से पूछे, किसकी इतनी हिम्मत हुई कि राम जुलूस पे पत्थर मारने की? गोहलत से आप जवाब मांगिए। ठीक है, श्रीनिवास पांडे जी, आपसे ये सवाल। पांडे जी, मैं आऊंगी आम आदमी पार्टी के पास। राजेश जी आ रही हूँ, एक एक करके हम लोग बात करें। श्रीनिवास पांडे जी, इसी बड़े सवाल के साथ आपके पास में आ रही हूँ, धीरे से आप बात करें क्योंकि सब पैनलिस्ट को आपकी बातों का जवाब भी देना है। सबके पास बहुत सारे सवाल आपसे, क्योंकि इस वक्त रूलिंग पार्टी आप हैं,
धीरे करके हम जवाब लेंगे, धीरे धीरे से। हम बहुत सारे सवाल हैं आपके पास। किस तरीके से बीजेपी देख रही है अलग अलग राज्य से रामनवमी के दिन हिंसा की घटनाएं आई, वहीं दिल्ली अगर जेएनयू की बात करें, जेएनयू से भी इस तरीके की घटनाएं सामने आई। किस तरीके से देख रही है बीजेपी? वहीं योगी आदित्यनाथ का क्योंकि जब भाजपा ने 4 राज्य में जीत कर ली, इन लोगों को पच नहीं रहा है, तो ये लोग अराजकता फैला रही है इन लोगों को। और हिंदू को पूरा देश जीत लो, हिंदू हमेशा लेकिन हिंदू मुसलमान न मेरे भाई, लोगों को लड़ाओ मत, लोगों खून मत बहाओ, लोगों कुछ दे सकते हो तो दो। हम तो इतना ही कह रहे हैं। अखिलेश यादव को पत्थरबाजी करवानी है, सबको पत्थरबाजी ममता बनर्जी को करवानी। ममता बनर्जी 14 साल की बच्ची में रेप हो जाता है तो कहती है कि हम बोल नहीं सकते, लड़की वो बीच में नहीं पढ़ सकते। ये कौन सी बात है ममता बनर्जी की? और पत्थर फेंका जा जाता है, कहते हैं कि अरे कोई पत्थर नहीं, योगी आदित्यनाथ ने कराया। किस सिरे से कोई भी मुख्यमंत्री, और ये योगी आदित्यनाथ जी का या मोदी जी का चरित्र है कि वो राज्य में जब चुनाव होगा तो उसके वो अपने बल पे हिंदू से वोट मांगते हैं, अपने कार्यशैली से वोट मांगते हैं, अपने विकास पे वोट मांगते हैं। धर्म की राजनीति इन लोग ने थप्पा मोहर दिया है, धर्म की राजनीति ये करते हैं। ये एक हिंदू, इनको बस एक विशेष धर्म को खुश करना है। तो भैया मिल तो गया ना आपको, आप तो राजनीति में, आप तो आप मुख्यमंत्री बन गए, कुछ अच्छा काम करिए। पत्थरबाजी ये हिंदू मुसलमान, इससे थोड़ा उबरिए, निकलिए बाहर निकलिए। इसलिए आपको वोट नहीं मिला है, आपको वोट मिला है शिक्षा, बेरोजगारी, शिक्षा, ये सारी चीजों को खत्म करने के लिए आपको वोट मिला हुआ है। आपको गरीबी खत्म करना चाहिए, आपको भ्रष्टाचार खत्म करना चाहिए, आपको रोज हत्याएं हो रही है उसको रोकना चाहिए। एक पत्थर इनके बकरीद में हो जाए, रमजान में हो जाए तो देखिए कितना आतंक मच जाता है। लेकिन हिंदू के अगर कोई त्योहार में, पर्व में अगर करे तो ये योगी आदित्यनाथ जी करा रहे हैं, मोदी जी करा रहे हैं। इन लोग कितनी घटिया मानसिकता, इसकी ऐसा हुआ है। इस तरह के तमाम उदाहरण आए कि बाद में जब घटनाओं का खुलासा हुआ है तो पता ये चला कि ये पत्थर मारने वाले भी वही थे और पत्थर सहने वाले भी वही थे। इस तरह की घटनाएं हो गया, मानसिक संतुलन हो गया है। मानसिक संतुलन खोने वाला व्यक्ति इतना बड़ा जघन्य अपराध कैसे कर सकता है? ठीक है, मान ली आपकी सारी बातें, ठीक है, एक एक करके बात करेंगे। सर मुझे उनसे भी सवाल लेना है, इसी बात पर आपकी प्रतिक्रिया। उत्तर प्रदेश में बढ़िया अस्पताल बना दीजिए जहाँ मानसिक संतुलन ठीक हो। आपके पास अस्पताल भी नहीं है, मान लीजिए कल को आपका गड़बड़ हो जाए, आज उनका गड़बड़ है, आदमी इलाज कराने दिल्ली लेके जाएगा, आपके पास कोई इलाज करने की व्यवस्था भी नहीं है। देश की तुम्हारी बात है कि बढ़िया व्यवस्था आपको करने ये भी नहीं किया है भाई आदमी बीमार हो तो इलाज करा ले अपना। मानसिक संतुलन खोया, मानसिक संतुलन तो तुम लोग का खोया जो ऐसी स्टेटमेंट दे। देखिए तुम कड़ा भाषा आप आप तमीज से बात करें, अपनी आप तो चीन के सेवा में तुम लोग खड़े हो जाओगे। आपकी जो भाषा है वो आपकी और आपके पार्टी के चरित्र को बता रही है। नीचा दिखाना है तो तुम लोग आप जिस तरह से तुम लोग का ऐसा चरित्र लग रहा है कि हाथ मिला लोगे। तुम लोग ऐसा चरित्र है वहाँ पे तुम और आपका फर्क नहीं आपको पता गया। तुम लोग देशद्रोही हो, देशद्रोही लोग ऐसी बातें करते हैं। राजेश जी, इसी बात पर आपकी प्रतिक्रिया। श्रीनिवास पांडे जी कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनका कहना है कि विपक्ष मिलकर के कहीं ना कहीं बीजेपी को निशाना बना रहा है, योगी मोदी पर झूठे आरोप लगा रहा है। क्या कहेंगे इस पर? अरे किस बात का निशाना, कौन सा निशाना? कि आप कह रहे हैं योगी जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इस तरह की हिंसात्मक घटना बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कर रही है। ये पॉलिटिकल स्टंट है कहीं ना कहीं बीजेपी का, इसको लेकर के जवाब दीजिए। वहां मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो आप पकड़ते क्यों नहीं? आप तो आज तक पुलवामा अटैक का कुछ पता ही नहीं चला। आप रोज राष्ट्र की बात करते हो, रोज देश की बात करते हो, हमारे इतने सैनिक मारे गए, आप आज तक उसका खुलासा नहीं कर पाए। आपने ला करके पाकिस्तानी ISI के लोगों से हमारी जांच करवाई, हमारे देश के सैनिकों की। आप कर क्या रहे हो भाई? आप करो ना कुछ। हमारी तो सीधी सी बात है कि आप अगर शिक्षा अशिक्षा पे आप बुलडोजर चलाते, आप बेरोजगारी पे बुलडोजर चलाते, बढ़ती महंगाई पे बुलडोजर चलाते, तो हम कहते कि नहीं आप एक बढ़िया काम कर रहे हैं। लेकिन आप बस केवल वही पत्थर आपको दिखाई पड़ रहा है, आपको वही दिखाई पड़ रहा है। आप हिंदू मुसलमान इतना उद्वेलित हो जाते हैं, आपके बगल में लोग मर रहे हैं खाने के बिना, आपको कोई चिंता नहीं है। आपके बगल में लोग अशिक्षा से परेशान है, महंगी फीस से परेशान है, आपको कोई चिंता नहीं है। आपको पत्थर की चिंता पड़ी हुई है, और वो भी पत्थर चलाने वाले आप पकड़ भी नहीं पाओगे, क्योंकि वो। लेकिन 5 राज्य के चुनाव के परिणाम के बाद तो साफ हो गया कि जनता बीजेपी पर पूरी तरीके से विश्वास जता रही है। तो पंजाब में क्यों हार गई?
ठीक है, एक जगह हार गई, लेकिन 4 राज्यों में तो बीजेपी की जीत हुई है ना सर। अरे भाई जनता जीत हुई है विश्वास तो बढ़िया कर रही है काम करे, बीजेपी पर। बढ़िया काम करे। ये पत्थरबाजी क्यों करा रहे हैं? हिंदू मुसलमान क्यों करा रहे हैं? सारे ठीक है, धर्मों के श्रीनिवास लोगों पांडे को जी जीने का हक रखिए है। अपनी बात। नहीं, इन लोग 2017 से 22 तक कोई दंगे नहीं हुए, तो सोचे चलो इस बार दंगा करा के देखे, लेकिन ये भी इन लोग के मंसूबे पानी में फिर जाएंगे। कुमार विवेक जी आ रहे हैं इसके बाद फौरन लौट रहे हैं। आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ जी को भी और मोदी जी को भी ये बात समझ में है कि हमें अपने राष्ट्र का विकास करना है, हमें अपना देश का विकास करना है, और ये जितनी भी ताकत लगी है बदनाम करने में और देश को कैसे विखंडित विकास करने में, होगा? उनका मुंह काला पेट्रोल का होगा, दाम मुंह काला आप देख रहे होगा, हो, डीजल का मुंह दाम काला देख होगा। रहे हो, 3000 नींबू करोड़ टमाटर लेके मिर्चा तुम्हारे आप खरीदते हो टोटी नहीं चोर बैठे खरीदते थे, हो? 3000 कैसे करोड़ विकास लेके होगा देश टोटी का? चोर बैठे थे। आ रही, योगी आ रही, आदित्यनाथ विवेक जी आ ने रही। विपक्ष को एक कैसे भी मुद्दा विकास नहीं था होगा? कि भ्रष्टाचार पे मुद्दा आज उठाते, आदमी अपने इसलिए सलाद वहां में पे नींबू चुनाव नहीं में गाड़ एक पा रहा है, भी कैसे विकास मुद्दा होगा नहीं अपने उठाया। भाई? एक बार में ठीक टोटी है, चोर लेके ठीक है 3000 जी, करोड़ राजेश रुपए जी, का वो होटल पांडे बन जी, जाता है। उनसे पूछो राजेश जी, कैसे पैसा श्रीनिवास आया? भाई देखिए, पैसे का ठीक है, आपका आगे भाषा का बढ़ेंगे। स्तर बहुत निम्न है। पूरा मुझे पैसे का दुख हो रहा है कि आप ठीक है, एक चैनल में बैठ करके श्रीनिवास जी लौटूंगी और आपके पास, और राजेश जी आपके पास भी। कुमार विवेक भी कुछ कह रहे हैं, एक बार उनकी बात सुनेंगे, फिर मैं फिर से फौरन लौट रही हूँ श्रीनिवास पांडे जी। कुमार विवेक भी कुछ कह रहे हैं, उनकी बात हम सुनेंगे। देखिए मैं शांतिपूर्ण तरीके से चाहता हूं कि डिबेट हो, ताकि हम सुन भी सके और आप उसका जवाब दे सके। मैं आखिरी बार इनसे निवेदन कर रहा हूं कि भाषा की मर्यादा और डिबेट की मर्यादा को बना के रखिए, ताकि हम भी आपको सुने, आप भी हमें सुने। ऐसा है कि 11वीं कक्षा की छात्रा का आगरा से अभी सरेआम अपहरण हुआ है। हाँ। बिल्कुल एनसीआरबी के आंकड़ों को अगर आप उठा के देखेंगे इनके पूर्व कार्यकाल में, तो एडीआर और इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 114 दागी विधायक इनके सदन का हिस्सा थे, जो इन्होंने कहा कि दंगे नहीं होते थे। तो दंगे कहां से होंगे जब दंगाई ही सदन में बैठे थे। दूसरी बात, मोदी जी के मंत्रिमंडल का जब विस्तार किया गया तो 27% उसमें दागी सांसदों को जगह दी गई, जिसका एक ज्वलंत उदाहरण लखीमपुर की घटना के प्रवृत्त रूप में सबके सामने है, पूरे देश के सामने। उसके साथ ही साथ आगरा की घटना जो अभी ज्वलंत रूप से हुई है, और कल जो चौक बड़ी काली में महंत के रूप में उस भेड़िए ने करने की कोशिश की है, मैं तो कहना चाहता हूं कि आप दूसरे समाज पे उंगली उठाने से पहले अपने घर को दुरुस्त कर लीजिए। यहां बात राजनीतिक दलों की नहीं है। आपको इस बात को समझना होगा कि धर्म एक आत्म चेतना से संबंधित विषय है, और राजनीतिक जो धार्मिक अनुपालन चीजें हो रही है, राजनीतिक क्रियाकलाप से जो धार्मिक आडंबर दिखाया जा रहा है, वो मात्र और मात्र केवल अराजकता का विषय है, चाहे वो किसी पार्टी किसी राजनीतिक दल के नेतृत्व में किया जाए। मैं इस बात को शहर स्वीकार करने में किसी भी तरह की कोताही नहीं करता। हमारी समाजवादी पार्टी पे आरोप पूर्ववर्ती समय में लगते गए, लेकिन अखिलेश जी ने उस परिपाटी को पूरी तरह से बदला। मैं तो धन्यवाद और बधाई देता हूं भाजपा के लोगों को कि वंशवाद का जो टैग आपने हम पे लगाया था, आज वो आप ग्रहण कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं जिम्मेदारी से, जिसको समाजवादी पार्टी छोड़ के जाना वो जा सकता है, और हम निवेदन करते हैं कि उन सभी को आप अपने पार्टी में जगह दीजिए, क्योंकि वंशवाद की प्रेरणा आप ग्रहित करते जा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि आप ग्रहित करें, क्योंकि हम प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स के अनुकूल चलना चाहते हैं। श्रीनिवास पांडे जी रखें अपनी बात। श्रीनिवास पांडे जी रखिए अपनी बात बीजेपी से। आगरा की घटना पे जवाब जरूर दे दे। बच्ची बिटिया कितनी देर में मिल जाएगी? उसके ताऊ भी घायल हो गए हैं, उसको जबरदस्ती सरेआम उसका अपहरण हुआ है, और जिस दिन से सरकार बनी है, बोलिए तो मैं अभी घटनाओं का विवरण खोल देता हूं। एक दिन ऐसा नहीं गया जब उत्तर प्रदेश हत्याओं से नहीं दहल रहा है। एनसीआरबी के आंकड़े आने दीजिए, 21-22 के, 20-21 के भी जारी हो जाए, मैं आपके सामने रख दूंगा। ठीक है, बीजेपी से श्रीनिवास पांडे जी रखे अपनी बात। वेद पढ़ लो, वेद पढ़ लो, वेद पढ़ोगे तब पता चलेगा कि हिंदू धर्म है क्या। इस्लाम में तो सब खून खराबा मार काट, पूरे विश्व को खून खराबे मार काट में झोंक दिया। व्हाइट हाउस में अटैक होता है, बिन लादेन, ये सब क्या है? मतलब ये इस्लाम के धर्म है। कौन सा एक हिंदू राष्ट्र? तो एक नाम से भारत को हिंदू राष्ट्र बोले, लेकिन कभी भी हिंदू ने कभी भी आतंक नहीं बचाया, खून खराबे पे नहीं किया। लिबरल है, इनको भाई भाई वो बोला, लेकिन ये क्या है? सर काटने के लिए दौड़ते हैं। जिन्होंने हमें आपको पनाह दी, उसी को आप मतलब उस पर पत्थर फेंके, रामनवमी में पत्थर फेंके, हिंदू के त्योहार को बिगाड़े। कभी भी हिंदू ने इनके ईद को, इनके बकरीद को, इनके मुहर्रम पे इनको पत्थरबाजी की है? कोई भी इंसिडेंट मुझे दे दे, कभी भी हिंदू ने इनके पत्थरबाजी नहीं की। लेकिन ये हमेशा हिंदू को टारगेट बनाते हैं किसी भी त्योहार में, चलो हिंदू को बर्बाद करें। ये चाहते हैं कि हम हर जगह इस्लाम स्थापित कर दे, लेकिन अभी इस्लाम नहीं स्थापित होगा। इनको भी वीजा क्यों नहीं मिलता है? इनको मुस्लिम और देशों में क्यों नहीं पढ़ सकते? एक हिंदुस्तान तो है, चलो यहाँ पे तो बाबा खाला का घर
है, चलो यहाँ पे आतंक मचाओ, नेता तो हमारे पक्ष में आएंगे, खड़े होंगे, तो ये लोग आतंक भारत में मचाते, इनकी हिम्मत भी नहीं हो सकती कहीं भी, ये कहीं भी आतंक मचा दे, इनकी हिम्मत भी नहीं होगी आतंक मचाने की, ये हिम्मत भी नहीं हो सकती है कि ये आतंक मचा दे कहीं भी, किसी राष्ट्र में भी नहीं मचा सकते। उस वक्त हिंदू जो है हिंसा नहीं करता, लेकिन जब रामनवमी होती है या बीजेपी के जो प्रवक्ता है श्रीनिवास पांडे जी का साफ तौर पर ये कहना है, लेकिन जब हिंदुओं के त्योहार होते हैं उसी समय इस तरह की घटनाएं क्यों आती हैं? आम आदमी पार्टी से राजेश यादव जी, इसी पर आपकी प्रतिक्रिया। लखनऊ से कई तस्वीरें आई, लखनऊ से कई मुस्लिम हिंदू बाकायदा इतनी मजबूत है, अरे भाई रुक जाइए, इतनी मजबूत सरकार है, इतने कड़े मुख्यमंत्री हैं, उसके बावजूद अगर हिंदू मुसलमान लड़ रहे हैं आपस में या इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो ये इन लोगों के लिए शर्म की बात है। और कोई गलत कर रहा है तो उसके साथ गलत होना चाहिए, लेकिन इसको जांच कर लीजिए। इस शासन में मैं नहीं समझता कि उस धर्म के लोगों की ये हिम्मत है कि वो इस तरह के काम करें, क्योंकि वो सारे लोग बहुत बुरी तरह से भयभीत हैं, उन्हें डराया गया है, वो घरों से बाहर निकल करके कहीं पत्थर फेंकने की स्थिति में नहीं है। तो इस बात को मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, लेकिन जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं ये गंभीर जांच का विषय है। लेकिन सवाल ये है कि अब जांच करे तो सरकार जिस सरकार में कार्यक्रम हो रहा है वही सरकार को जांच करनी है। हिम्मत रखिए, जिगर में कलेजा रखिए कि गलत को गलत बोल सके, सच को सच बोल सके, लेकिन आप लोग अरे मैं कह तो रहा हूँ भाई, मैं कह तो रहा हूँ कि जो लोग कर रहे हैं उनको दंडित होना चाहिए। और राजनीति अच्छी आपके लिए शर्म की बात है, आपके लिए शर्म की बात है कि आपके मुख्यमंत्री रहते लोग पत्थर चला रहे हैं धार्मिक जुलूसों पे, ये तो आपके लिए डूब मरने वाली बात है ना मेरे भाई, ये तो आपके लिए डूब मरने वाली बात है ना। आप इसको ठीक कराइए, आप दिखाइए। लेकिन ये है कि मैं नहीं समझता कि ईद में इनके आतंक मचा देगा तो तुम लोग कितना कहोगे कि हिंदू आतंकवादी है, हिंदू ये है, हिंदू वो है, तुम लोग का पूरा रामायण शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर हिंदू के त्योहार में अगर कुछ भी होता है तो तुम लोग की एक शब्द नहीं निकल सकता। अरे कलेजा अलग तरह की बीमारी है, मैं ये कह रहा हूँ। गिरगिटान भी अपना रंग नहीं बदलता है जितना तुम लोग बदलते हो। दोगला चरित्र मत दिखाओ, गिरगिटान भी इतना नहीं होता है, उसमें भी तमीज होती है कि कब हमें चरित्र बदलना है, वो भी सोचेगा 10 बार अपना कलर बदलने में। नहीं, इसमें तो आपको महारत हासिल है, इसमें तो मैं मानता हूँ इसमें आपको महारत हासिल है। मैं ये कह रहा था कि अपराध का चरित्र चाहे जैसा हो, अपराधी को दंड मिलना चाहिए, लेकिन लेकिन अपराध कई तरह के होते हैं, अपराध करवाए भी जाते हैं, अपराध मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए ना। आप पहले बात सुनने का तो मात्रा रखिए। आप बीच बीच में अगर इस तरह बोलते रहेंगे तो हम बात कर पाएंगे ना, आप बात कर पाएंगे। क्यों हम सहे, क्यों सहे? तुम बोलो ना कि मुस्लिम गलत है, इन्होंने गलत किया है, बोलो। वो ओबीसी कहाँ छुप गया? उसने तो डंके की चोट पे ओबीसी बोलता है कि मोदी योगी को हटा लो, हम पूरा काट डालेंगे हिंदू को, डंके की चोट पे बोलता है। तब भी इतनी किसी को हिम्मत नहीं है आम आदमी पार्टी के गिरफ्तार कर लिया ओबीसी को जवाब दे सके। उनको तो आपने खुला छोड़ रखा है, जो चाहे वो बोले, वो तो आपके सबसे प्रिय है, वो तो आपके सबसे प्रिय है भाई। इनको तो आपने बोलने के लिए खुला छोड़ रखा है पूरे हिंदुस्तान में, जहां जहां घूम करके आपको जितनी चाहे गालियां दे दें, आपको जितना चाहे कुछ कह दें, आप उनके लिए तो कुछ बोलोगे नहीं। आप बोलो ना, आपके तो ऊपरी है, आप बोलो, आप तो बहुत वो जेब के आदमी। अब देखिए ऐसा है, हेलो, अब देखिए आप सत्ता पा चुके हो, इसके लिए आपको बधाई। अब ये सब न करो मेरे भाई, ये सब न करो, ये हिंदू मुसलमान का वक्त नहीं है, ये नींबू के दाम पे कंट्रोल करने का वक्त है, टमाटर के दाम पे कंट्रोल करने का वक्त है। लोग महंगाई से मर रहे हैं, मर रहे हैं लोग, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है? आप हिंदू मुसलमान में शर्म है नहीं, बोल दे लोग कर रहे हैं, बोल देती है कि अरे हम छिन गए, उनके लोग परेशान हैं, आप क्या कर रहे हैं? लोगों का जीना हराम हो गया है। आप अपने बगल के देश श्रीलंका से भी सीख नहीं रहे हो। श्रीलंका का विकास आपको समझ में नहीं आ रही है। आज आप कहाँ पे खड़े हैं, कौन सा विकास कर रहे हैं? अखिलेश यादव पे लगाओ, ममता बनर्जी पे लगाम लगाओ। आपको हिंदू मुसलमान में जितना मजा आता है, मैं समझता हूँ कि आपको हिम्मत है तो काट के दिखाओ, हिम्मत है तो काट के दिखाओ। और हिंदू जाग चुका है, अरे बड़े हिंदू के लंबरदार बने हुए हो आप लोग। आपको बता दिया है, 4 राज्य परिणाम आपको बता चुके हैं कि हिंदू जाग चुका है, हिंदू जाग चुका है। हिंदू कभी भी नहीं
हिंदू कभी भी आपसे दबने कह वाला दिया नहीं। कि राष्ट्रगान राष्ट्रगान का गाओ तो तो आप मुझे चुप हो मजबूर है, जाएंगे, आपकी वंदे आवाज मातरम आप गा नहीं पाते। टिकट डाल के अभी किसी का संविधान किस दिन लागू हुआ आपको पता नहीं है? कटा लीजिए, पाकिस्तान का टिकट एक कटा आखिरी लीजिए, कमेंट क्योंकि लेंगे आप आप अभी- सभी का। हिंदुस्तान में रहने पाकिस्तान लायक नहीं है। आपका पाकिस्तान पंजाबी का से टिकट कटा लीजिए। तो पाकिस्तान में चाहिए ऐसे नहीं, मंदिर गिर पाकिस्तान जाते में हैं, भी हिम्मत है? चुनाव बोलिए। वहां भी जीत शिवपाल लीजिए। पाकिस्तान में पंडित जी, मंदिर आपकी तोड़ते हैं। आवाज ठीक है। पाकिस्तान में बंद हिंदुओं करनी को पड़ेगी। काटा जाता है। जितना मुस्लिम यहाँ पे सेफ है ना, कहीं भी नहीं सेफ है। पाकिस्तान में क्यों काटा बिल्कुल जाता है? ठीक है। बिल्कुल बोलिए। बिल्कुल, और हमारे इतनी जैसे हिम्मत है तो लोगों की बोलिए वजह ना, से पाकिस्तान सेफ में है, हिंदू क्यों वो कटता है? आपकी वजह से सेफ पाकिस्तान में नहीं क्यों है। मुस्लिम होते हैं? हम लेकिन सारे आपको लोग भी मिल हिम्मत करके नहीं है। अपने बस सारे धर्म आपको के यहाँ लोगों पे की ठीक सबका है, सम्मान करते एक हैं, एक करके उनके आखिरी धर्मों का कमेंट सम्मान आप करते सभी का हैं। लेंगे। आप और लोग जब जब सोचते हैं उन कि पर चलो हमला यहाँ पे होता है ये तो लोग खड़े हिंदुस्तान होते है, हैं, सारे यहाँ लोग का खड़े होते हैं। संविधान ही आखिरी ऐसा है कि कमेंट जितना भी आप भाव सभी भाव का। कर लेंगे, पौ 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 कर क्योंकि लेंगे। भारत के कोई श्रीनिवास संविधान ने पंडित जी, उनसे आपकी वादा कर आवाज रखा है। जितना आपकी मन आएगा आवाज बंद पौ करनी पौ पड़ेगी। करेंगे, भौ भौ करेंगे, लेकिन नहीं, अब हिंदू जागेगा, हिंदू ठीक जवाब है। भी देगा। अब हिंदू ठीक है। जागेगा, हिंदू जवाब भी देगा। बस मेरा एक है, अरे अब कितना वंदे जागेगा मातरम, मेरे भाई? जय श्री राम, अब कितना वंदे जागेगा? मातरम, केंद्र जय में श्री भी है। आपकी राम, सरकार है, वंदे प्रदेश में भी आपकी मातरम, सरकार है, जय श्री क्या राम, जगाना चाह रहे वंदे हो? मातरम, जय श्री राम। वो जो कहेगा वही इस देश में राज श्रीनिवास करेगा। पांडे जी, जो प्लीज। वंदे मातरम बोलेगा, एक एक जय करके श्री अपनी राम बात बोलेगा, ओह, वही इस देश में राज करेगा। उसके अरे अलावा भाई इस कुछ देश में कर कोई तो रहे राज हो नहीं करेगा। भैया, कर तो रहे हो ठीक है, राज, अभी पेट नहीं भरा। एक आखिरी राज कमेंट तो आप सभी करेंगे, का। जरा समाजवादी लोगों के समाजवादी पेट की करेंगे चिंता और करो 100 भैया, साल करेंगे। तुम लोग जैसे मुल्लों को राज करने लोगों के के लिए देंगे, पेट की जो कि चिंता करो, लोगों के मुसलमान पेट बना नहीं भर दो। रहे, खाली राज पड़े तो हैं, ठीक कर है। रहे हैं, उनकी राज चिंता करेंगे, करिए। समाजवादी डंके पार्टी की से। चोट आपको पे सत्ता राज मिली हुई करेंगे। है, जय श्री राम बोलेंगे, जय ठीक है। हिंदू राष्ट्र बोलेंगे, जय श्री राम देख बोलेंगे, लीजिए हिंदू मैडम, राष्ट्र बोलेंगे। राज तो क्यों करेंगे। भारत का कुमार संविधान नहीं विवेक मानते जी, क्या? एक आखिरी कमेंट आपका। भारत के संविधान से कोई 30 मतलब सेकंड नहीं है में आपको? एक जय श्री राम 30 बुलवाएंगे, सेकंड में अल्लाह आप अकबर सभी का बुलवाएंगे आखिरी आप। कमेंट। 30 सेकंड में आप सभी का आखिरी कमेंट, फिर खत्म करना इस डिबेट को। सबसे पहले समाजवादी पार्टी से कुमार विवेक, 30 सेकंड में आपका एक आखिरी कमेंट। मैम 30 सेकंड का कमेंट तो आप ले रही हैं, लेकिन मुझे लगता है इससे देखा नहीं, क्योंकि ऐसी ऐसी आपका जो नेटवर्क आस्था कुछ है उसको प्रॉब्लम आप कर रहा समझ है, जाइए समाजवादी पार्टी पहले। की ओर बढ़ेंगे। दूसरी राजेश बात यादव मैंने जी, एक आखिरी कमेंट आपका। मैं उसी पे आता हूँ कि जिस तरीके से जाति धर्म का आधार करके जिस तरीके से राजनीतिक आडम्बरधारी बातों को आगे किया जा रहा है, मुझे लगता है धर्म एक आस्था का विषय है और राज्य की रणनीति जो है वो प्रगतिशील विश्व से जुड़ा हुआ मुद्दा है। लेकिन आत्ममुग्धता से प्रेरित ऐसे वो अपनी राजनीतिक दलों में जगह नहीं देते हैं, वो ऐसे आकर के डिबेट को डिबेट करते हैं। ये मुझे मैंने सवाल पूछा था कि आगामी 11 साल की बच्ची का जिसका अपहरण हुआ कितनी देर में बड़ा बहुत बहुत धन्यवाद हमें आप नहीं सभी जानना का। है। आप बहुत ये बहुत बताइए धन्यवाद आप बेरोजगार सभी पे का क्या हमारे कर रहे हैं? साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बड़ा सवाल यही है कि धर्म के नाम पर आखिर हिंसा कब तक ये आलम आखिर पसरता रहेगा, आखिर कब जो ये हिंसा है ये खत्म होगी। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। खास कार्यक्रम में केवल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए KKD न्यूज।